लोग का पीठ पूरा फोड़ दिया गया है सर। एडीएम साहब जो लाठी चार्ज किया गया है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन सर पे मारते रह गए जब तक लहू लोहान नहीं होगा। एक तो अच्छा से बहाली नहीं करते हैं, तो परेशानी हम लोग को प्रशासन से भी है, सरकार से भी है। 31 अगस्त से पहले 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का शेड्यूल जारी किया जाए। 5 सितंबर जो अगला जो शिक्षक दिवस होगा, उस शिक्षक दिवस को हम लोग इस तरीके से मनाएंगे कि पूरा बिहार देखेगा। देखिए, तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तब शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हमेशा से थे, लेकिन बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह के द्वारा किया गया, यह अमानवीय व्यवहार था। कह रहे हैं कि शाम में आज उम्मीद है जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। कल पटना के डाकबंगला चौराहे पर छात्रों को जिस तरीके से पटना के एडीएम ने पीटा था, उसके बाद आज तमाम छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। हम बात करेंगे एक एक करके सबसे, और उनकी जो मन में बात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, क्यों आप पर लाठियां बरसाई। सर, हम रोजगार मांगने के लिए अपने घर से 21 दिन से पटना में है। 21 दिन से कल हमारा मन एकदम उचित हो गया और हमने पैदल मार्च करने का आयोजन किया। पैदल मार्च शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे, हमें घेर लिया गया डाकबंगला चौराहा और अचानक पानी की वर्षा हुई, आंसू गोश छोड़े गए और हमारे पर लाठी से वार किया गया। 28 हमारे साथी गंभीर रूप से घायल है और 20 से ऊपर साथी को हल्का फुल्का चोट आया। पुलिस द्वारा महिला अभ्यर्थियों पर पिटा गया। एक महिला अभ्यर्थी के गोद में 1 साल का बच्चे था, उसे धक्का दिया गया, उसका बच्चा नीचे गिर गया। बताइए, ये नारी सशक्तिकरण का बात करते हो और नारी को एक पुरुष से पिटवाते हैं। हाथ में तिरंगा था तब भी लाठियां बरसाई। बिल्कुल, जिस तरीके से के सिंह, जिनके जिम में पूरी पटना की कानून व्यवस्था थी, उन्होंने कानून को जो है तार तार कर दिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसका अपमान नहीं हुआ है, बल्कि इस तरीके से समझ लीजिए कि इन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है और इसके लिए इनकी जितना निंदा किया जाए उतना कम होगा। इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई जाए, तत्काल इनको जो है बर्खास्त किया जाए। चूँकि इन्होंने केवल एक व्यक्ति पर लाठी से, डंडा से वार नहीं किया है, ये सीधा जो है संविधान पर वार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज, चूँकि वो अभ्यर्थी जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को ले जाता कि ताकि उनको इससे भी मतलब छोड़ दिया जाएगा, इससे भी ताकि उस पर बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने न केवल बल का प्रयोग किया, उनको जो है घसीटा है। बिल्कुल एक तरह जानवर की तरह व्यवहार किया गया है। ये कहीं से मतलब बर्दाश्त नहीं होने वाला है और इसके लिए तत्काल रूप से उनको बर्खास्त किया जाए। फोन लेकर खड़े हैं, क्या हुआ था सर? कल जो जनरल डायर की तरह हम लोग को जो व्यवहार किया गया, हम लोग भावी शिक्षक हैं, लेकिन हम लोग का पीठ पूरा फोड़ दिया गया है सर। मार के पीठ फोड़ा, ऐसे लग रहा था हम लोग आतंकवादी है। आपके फेल्योर के कारण हम लोग रोड पे हैं सर। आपका शिक्षा नीति सही रहता, या अपोजिशन में हो या अभी सत्ता परिवर्तन में होता है, जो भी हो वो सत्ता के लिए आते हैं। हम लोग का क्या गलती है सर? हम लोग तो पास आउट है, 3 साल से विगत आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन दीजिएगा। हम लोग स्कूल में जाएंगे और बिहार शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे। नीति आयोग भी बोल रहा है कि आप सबसे नीचे में है। क्यों है नीचे में? क्योंकि हम लोग 3 साल से विगत 3 साल से रोड पे है, धरना दे रहे हैं। आपके कुरीरता के कारण हम लोग का कितने साथी घायल हो गए। एडीएम साहब जो लाठी चार्ज किया गया है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं 110% कर सकता हूँ। क्योंकि तिरंगे का शान आन बान को तार तार किया गया। वो हमारे साथी जो थे, उनको एडीएम साहब को ये पता नहीं है लाठी चार्ज किया जाता है तो कमर के नीचे किया जाता है, न कि सर पे। हमारे साथी ने सोचा कि अगर सर पे रखेंगे तिरंगा तो वो सर पे नहीं मारेंगे, लेकिन सर पे मारते रह गए जब तक लहू लोहान नहीं होगा, तब तक उनको मारते रहे। एडीएम साहब को अविलंब देशद्रोह का कार्रवाई होना चाहिए, झंडा का अपमान का एकदम जेल जाना चाहिए, जैसे आम नागरिक को होता है। क्योंकि अधिकारी हैं, इस पर कार्रवाई होने में टाइम लग रहा है। कोई आम जनता करता अभी तक जेल में होता है, क्यों नहीं जेल में जाना चाहिए? कानून सबके लिए, कानून का राज है। नीतीश कुमार बोलते हैं कानून का राज है, कानून का राज सबके लिए बराबर होता है। कोई अफसरशाही नहीं चलेगी। हम लोग बेवकूफ नहीं है। संविधान को तार तार करने वाले को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए उसको। संविधान के साथ खेल करने वाले को कतई नहीं छोड़ेंगे हम। उप मुख्यमंत्री ने तो बात कर देंगे उसको हम, जिसने भी। आप बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री क्या बोले? धैर्य रखिए, यही ना। आप अभी उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए, आप 6 महीना के बाद अपना काम करिएगा? ये बताइए। हम लोग का जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, आप सत्ता दूसरा हो गया, तो आप कहिएगा धैर्य रखिएगा। किस बात की धैर्य रखेंगे? मैं आपको खाली एगो साइन करना है, तो मेरा लेट कहाँ है? मेरा सब कुछ रेडी है। ये धैर्य मतलब दूसरे को पढ़ाइए। मेरा नोटिफिकेशन सब कुछ रेडी है, खाली आपको हाँ करना है।
ये बात समझिए। अगर आप उप मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको शपथ ग्रहण करवा के कहा जाए कि 6 महीने के बाद आप काम करिएगा तो होगा। किस बात की आप बात लेट कहाँ हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, लगभग 3.5 साल, जबकि मैं बार बार कहते हूँ, पहले से भी कहते हूँ कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखा गया है। एक तो अच्छा से बहाली नहीं करते हैं, कोई भी बहाली निकालते हैं, पंचवर्षीय योजना जाता है। हम बताइए हम लोग को क्या गलतियाँ, 23वां दिन धरना दे रहे हैं। आखिर हमारी मम्मी पापा, हमारे सब कोई, हम कुछ रोजगार करते तो मेरे घर में गए होता। इतना परेशानी है हर जगह से, और पुलिस मारी है पकड़ के, ये भी हो गया, कमर तोड़ दिए, मेरा मोबाइल फूट गया। आप पिछला बार भी हुआ था लाठीचार्ज, देखिए सब कुछ टूट गया, सब कुछ हो गया। तो परेशानी हम लोग को प्रशासन से भी है, सरकार से भी है, समाज से भी है, घर से भी है, बड़ा भाई से भी है, सबसे है। किससे हम लोगों को प्रशासन नहीं प्रताड़ित किया जाता है, तो हम लोग क्या करें, मर जाएं, जान दें। क्या बोलता है परिवार क्या बोलता है, बेटा क्या करोगे, अब इतना दिन तुमको पढ़ाए लिखाए, अब मेरा उम्र हो गया, अब तुम हमको कुछ करके दो, तुम कुछ करके ला के दो हमको, कहाँ से दे बताइए। अरे परिवार का मार, बड़ा भाई का मार, घर में समाज में हम लोग बेरोजगार हैं उसका मार है, क्या करता, कुछ नहीं करता, कुत्ता की तरह घूमते रहता है, ऐसे करता है, बोलते रहता है। मतलब एक अलग छवि जाती है हम लोग की, गलत छवि जाती है, उसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। आप बताइए, खुद सोचिए कि 18 घंटा में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए, क्या उस समस्या को लेकर पूरा बिहार भ्रमण किया था, कौन कौन समस्या समाधान करना है? घूमे थे वो? नहीं ना घूमे थे। मंत्रिमंडल का जब विकास हुआ था तब कोई भी अपना समस्या बताए थे कि क्या इसमें हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले से कितना डेफिसिट में है, कितना पॉजिटिव है, लेकिन सबको ही ने ले लिया। हम लोगों का बहाली नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी समय चाहिए। सब कोई आश्वासन देता है, सब कोई कुछ नहीं करता है, सब कोई आश्वासन देता है। हमारी मांग जो है वो 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर है। हम लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो दिसंबर 2019 में क्वालिफाइड है, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अब सीधा सीधा हमारा संदेश है सरकार को, 31 अगस्त से पहले 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का शेड्यूल जारी किया जाए। लास्ट डेट दे रहे हैं सरकार। 5 सितंबर जो अगला जो शिक्षक दिवस होगा, उस शिक्षक दिवस को हम लोग इस तरीके से मनाएंगे कि पूरा बिहार देखेगा। जो कल हुआ उससे भी बड़ा होगा, पूरा बिहार काम होगा। अब भाई देखिए, हम लोग, हमारा बड़ा भाई तो बोल ही चुके जो भी बोले, और कल का स्थिति तो आप देखे ही हैं। तो जल्द से जल्द सरकार को एकदम विज्ञप्ति जारी कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 साल से पड़े हुए हैं, डेट पर डेट। अब कितना डेट होगा बताइए। इन लोग का सरकार 5 मिनट में बनता है, 5 मिनट में बिगड़ जाता है। तो इस तरह का नौटंकी अब नहीं चलेगी। हम लोग अब उग्र हो गए हैं। अब इस तरह का माहौल नहीं झेल पाएंगे हम लोग। अब हम लोग में ताकत नहीं रह गई। आप लोगों ने सरकार को दे दिया, अब उसके बाद क्या होगा? देखिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब देखिए तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तब शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हमेशा से थे, इससे पहले। अब वो सत्ता में आ गए हैं तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि शिक्षक अभ्यर्थी के हित में काम करे, और अविलंब जो है 7वां चरण जो है 1 to 5 का प्राइमरी विज्ञप्ति जो है जल्द से अविलंब उनको देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास है और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और महागठबंधन को जितना उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, और तेजस्वी प्रसाद जी को अविलंब ये निर्णय लेना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री के साथ वो मीटिंग करे। उसके बाद जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी वो मीटिंग करके अविलंब जो है ये निर्णय ले। आप देखेंगे कल जो हम लोग का प्रदर्शन था, आप देखेंगे हम लोग शांतिपूर्ण थे। एक भी हम लोग का कोई एक्टिविटी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं दिखाया जा सकता कि हम लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग को अगर रोक दिया गया वहाँ पे, हम लोग वहीं पे बैठ करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे मीडिया के माध्यम से, और वहीं पे प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह के द्वारा ये किया गया, ये अमानवीय व्यवहार था, और उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस तिरंगे को लेकर के जो हमारे सेना जो है, सेना जो होते हैं वहाँ पे मर जाते हैं लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं देते हैं, उस तिरंगा पे लाठीचार्ज करने का अधिकार उनको कौन दे दिया है? तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उनके लिए टीम गठित नहीं जांच का, उनको बर्खास्त करना चाहिए, सेवा मुक्त करना चाहिए, और देशद्रोह का मुकदमा करके उसको अरेस्ट अविलंब करना चाहिए। जांच का कोई सवाल नहीं। वीडियो प्रेजेंट है, और पत्रकार के साथ भी वो धक्का मुक्की की है, और हम अपनी आंखों से देखे, हमारे सामने पत्रकार को गाड़ी से उतर के, स्कॉर्पियो से उतर करके पत्रकार को 2 फाइट मारे हैं वो उतर करके। ये कौन दे दे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आप नहीं रहिएगा तो हमारा आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। हमारी आवाज़ को वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पहुँचाएंगे कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुँचेगी? अगर मीडिया पे वो हमला करेंगे फिर हम लोग की बात कैसे पहुँचेंगे? उनको जवाब देना पड़ेगा इस बात को लेकर के। उन पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए सर, ये हम सभी अभ्यर्थियों की ये मांग है। और अविलंब सर, एडीएम जो है ना, एडीएम जो है वो, उसको पद कहाँ से मिला है? संविधान से बाहर से मिला है।
उसको तिरंगा पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? कह रहे हैं कि शाम में आज तेजस्वी यादव के पास जाएंगे, उम्मीद है? जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए और उनसे बात पहुँचाने के लिए। जो कल हमारे ऊपर लाठी बा, खून देखिए सर, हम ही अभ्यर्थी हैं, पीटा है पूरा इधर। हम लोग पूरा 7वां चरण सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 1 to 8, लेकिन पूरा कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्टेट का बयान लेते हैं। स्टेट बोलते हैं सर लाठी खाए हम, खून बहे हम, रोड पर पटकाए हम, घसीटाए हम, और नाम लीजिएगा स्टेट का सीटेट का। यहाँ तो सर जब तक नोटिस जब तक प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक रहेंगे, जब तक नहीं, अनिश्चितकालीन है, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक जाएंगे नहीं। अभ्यर्थी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम लोग सीटेट वाले हैं, प्राथमिक विज्ञप्ति चाहिए। कॉन्फ्रेंस करते हैं स्टेट का मोबाइल तोड़ दिया, शरीर तोड़ दिए हैं और बोलते हैं स्टेट, हम लोग सीटेट उत्तीर्ण आदमी है। 1 to 8 के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको जानकारी लेना चाहिए ना सर, कैसे मारे हैं आप भूल जाते हैं कि सीटेट है कि क्या है, हम लोग सीटेट वाले हैं। चलिए, तो साफ तौर से ये तमाम जो अभ्यर्थी है जो क्वालिफाइड है वो अब डाकबंगला चौराहे पर जिस तरीके से कल पटना के एडीएम जो हैं के सिंह, उनके द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, तिरंगा का अपमान किया गया था तमाम छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है, और अब वो पटना के गर्दनी बाग आ गए और साफ तौर से इन्होंने ऐलान कर दिया है, लास्ट तिथि बता दी है सरकार को कि अगर इस डेट तक अगर इनके नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो वो आगे भी अब प्रदर्शन करते रहेंगे। और शाम में आज तेजस्वी यादव के पास, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनके पास उम्मीद लेकर ये शाम में आज पहुंचेंगे। बैलेंस खबर में बस इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।